अब बात करते हैं उन लोगों की जो पिछले 33 दिनों से लगातार एहतजाज पर है। रूपनगर जम्मू, जहां पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चला, दर्जनों घर गिरे और तब से लेकर अब तक 33 दिन हुए और आज पूरे दिन इस पूरे इलाके के अंदर हंगामा रहा, एहतजाज रहा और एहतजाजी मुजाहिरीन ने आज एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से यह मुतालबा किया कि जनाब उनके मामलात को सुना जाए, उनके आशियानों को बनाने की इजाजत दी जाए और जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें वापस रिहेबिलिटेट किया जाए। कटिंग अक्रॉस द पार्टी एंड पॉलिटिकल लाइंस, आज सभी पार्टियों के लीडरों ने वहां पर शमूलियत की और एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया है। क्या कुछ कहा है एहतजाजी मुजाहिरीन ने, फटाफट से आपको सुनाते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे जी। मेरे साथ एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब है जो लड़ते हैं जी इनका केस जम्मू अदालत के अंदर, और कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल रिएक्शन भी हमारे साथ हो। हर्षदेव सिंह साहब पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज एहतजाजी मुजाहिरीन मुजाहिरे के दौरान गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको सुन लेते हैं। एलजी इंतजामिया को हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मसले का कोई निपटारा किया जाए। और आज का ये जो पीसफुल धरना आपने देखा है जिसमें काफी तादाद में सियासी समाजी लोग जम्मू के आए हुए हैं, वो इसलिए है कि ताकि एलजी इंतजामिया को हम ये कह सकें कि वो अगर यहाँ पे मौके पे आपने देखा कि प्लाट बंदी भी हो रही है, जो प्लाट होल्डर्स हैं उनको प्लाट दिए जा रहे हैं। हम यही चीज कह रहे हैं कि अगर आप प्लाट होल्डर्स को प्लाट दे रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको आशियाना दे रहे हैं, तो जो इनके आशियाने तोड़े हुए हैं, जो इनके 300 साढ़े 300 जानवर जो दर हैं इतनी ठंड में, इसके मुताल्लिक भी आप कोई फैसला लीजिए। इसी बात के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक राइटिंग में हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि जो 26 कनाल जमीन है वो आपको दी जाएगी, वहां से आपको हटाया नहीं जाएगा। हम इनको इतनी बात कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में जिसे कहते हैं वो चीज लिख के दे दीजिए, ताकि हम आगे सोचें कि हमने इस धरने को आगे क्या करना है। वो यहाँ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि हमने क्या आगे मोड ऑफ एक्शन है। सर आज ये 33वां दिन में शुरू हो गया है और शुरू से हम इसका एक हिस्सा रहे हैं प्रोटेस्ट का। बड़े अफसोस की बात है कि इतने दिनों में पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जबकि डिविजनल कमिश्नर साहब से मेरी बात भी हुई थी एक बार इसके मसले में, उन्होंने कहा था एक कमेटी बना के हम और इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पुरअमन और इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कोई अभी तक नहीं आया और इन लोगों को साथ कोई भी मशवरा नहीं किया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो भी नेशनलिस्ट है, जो भी राष्ट्रवादी है, उससे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये तो ऐसी कौम है जिसको हमेशा भारत को छोड़कर पूरे वर्ल्ड ने कहा कि इन्हीं के लोग हिंदुस्तान के जंगलों की हिफाजत करते हैं। फौज का पूरा एक मैं आपको कहूंगी इखलाक, एक मोहब्बत, एक प्राइवेसी इस कौम के साथ है। लेकिन ये कौम की लड़ाई नहीं है, ये मैं आपको बोल दूं, ये कौम की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। हम हर उस इंसान के साथ खड़े होंगे जिसके साथ ऐसी ज्यादती होगी। आप देखिए आज 33वां दिन है, मैं वकील हूँ, हमारी मजबूरी है यहाँ बैठना, हमारी चॉइस नहीं है, क्योंकि ये मातम है, ये आशियाने तोड़े गए और इस तरीके से तोड़े गए। आप देखें, एक तरफ से हम बोलते हैं जी खुले में शौच नहीं करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखें सबसे पहले जेडीए ने तोड़े ही बाथरूम, पानी पीने की जगह। आप मुझे बताएं, आप हमारे इतने खूबसूरत भारत हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? इसमें ये रात को लोग सोए हुए थे, आज से 31 दिन पहले ये प्रोटेस्ट जो है ये कंटिन्यू रहा है। ठीक है, रात को एक बंदा सोया हुआ है, सुबह जेडीए वाले आकर अचानक उनका घर गिरा देते हैं। इससे अफसोसनाक बात जो है वो कभी भी नहीं हो सकती है। कोई नोटिस नहीं सर्व किया, कोई इनको बताया नहीं, कुछ मतलब गैर आईनी तरीके से। मैं कहूंगा कि इसमें तो कोई जवाजियत ही नहीं बनती थी कि 1947 से ये लोग आबाद हैं, उससे भी पहले। और सरकार कह रही है कि जो लोग 2-4 साल से आबाद है उनको नहीं निकाल रही है, और सरकार लोगों को घर देने के वादे कर रही है, लोगों को बसाने के वादे कर रही है, और गुजर को देशवासी कह रही है।
चलिए जी, फटाफट से जरा इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली इस खबर को कैसे देखा जाए। मेरे साथ हर्षदेव सिंह साहब, पूर्व साबिक वजीर भी हैं और कानून को भी अच्छी तरीके से जानते हैं और जम्मू की सियासत पर काफी गहरी नजर भी है। हर्षदेव सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकाल कर बात करने के लिए। आज 33वां दिन है और लगातार सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई फॉर्मूला सामने नहीं रखा गया कि किस तरीके से इस इश्यू को एड्रेस किया जाए। आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर, क्योंकि आप भी क्लोजली इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही इनसेंसिटिव रवैया है सरकार का। इतने दिन होने के बावजूद भी कोई अधिकारी उनकी सुध लेने तक नहीं गया है। ये लोग कई सालों से, बल्कि दशकों से उस जगह के ऊपर रह रहे थे जहां इन्होंने अपना झोंपड़ा बनाया हुआ था, जहां अपना रहन बसेरा इन्होंने बनाया हुआ था, और बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी प्रोवोकेशन के सरकार ने वहां बुलडोजर चला दिया और इन लोगों को बेघर कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनकी मदद को आगे आए, उनके घर बसाएं, ना कि उनके घरों को उजाड़ा जाए। जहां देखने में ये आ रहा है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं और रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों के ऊपर और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। सरकार ने खुद तस्लीम किया है कि इनके पास गैर कानूनी एनक्रोचमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अविक्ट करने की बजाय आप इन डिप्राइव्ड सेक्शंस को और गरीब लोगों के ऊपर जब अत्याचार करते हैं तो एक बहुत बड़ी जवाबदेही जो है वो पूरे प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे सरकार की बनती है। लेकिन यहाँ सरकार जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से निजाम को चलाने की कोशिश कर रही है, गरीबों के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। तो इस संदर्भ में न केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अब तो बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी ये देखना चाहिए कि क्या आपने इसी किस्म के कारनामों को अंजाम देने के लिए सरकार बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हर्षदेव सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए, सवाल उठाने के लिए कि क्या इसी तरीके से सरकारों को चलाया जाता है। हमारे साथ एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब भी है जो अदालत के अंदर इस पूरे मामले को ले चल रहे हैं और लगातार इनकी परस्यू कर रहे हैं केस को। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लीगली लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, कहा गया कि जनाब डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस है जी, और कहीं ना कहीं वो सारा मिस इंटरप्रेट किया गया जो सरकारी हुक्मनामे थे और ये सारा बिल्डोजर वहां पर चला है। उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि सरकार कहीं ना कहीं नेगोशिएशन मूड में है, बात हो रही है, सूबाई कमिश्नर के साथ बात हो रही है। तो आज एट द एंड ऑफ द डे, जब आज 33वां दिन था, आज काफी एग्रेशन मुझे वहां पर दिखा जो हम वीडियोस में भी देख पा रहे हैं। आखिर इतना एग्रेशन क्यों? क्या वाकई तौर पर सरकार के पार्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर कोई भी नेगोशिएशन अभी तक नहीं हो पाई है? इशफाक गौर साहब जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके लीगल तौर पर तो देखो ना, ये केसेस चल रहे थे और अभी भी एक अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास चल रही है, वहां स्टे जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है जी। जो हाई कोर्ट में गए थे ये लोग, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें रोशनी जो दिन वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप राइट, रोशनी जिसे हम कहते हैं, उसके तहत हमें बेनिफिट दे दो, क्योंकि इसमें एक फरीक ने 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा भी किया और उसकी इंतकाल भी हो गई थी जी, म्यूटेशन भी हो गई थी। बाकी वाले जो थे फरीक थे उनकी रिकमेंडेशन कर दी गई थी। अगर ये जेडीए की जमीन थी तो फिर रोशनी के तहत रिकमेंड कैसे हुई? 10 लाख रुपया एक भाई का जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में अभी भी बाकी है, पड़ा उधर ही है गवर्नमेंट के पास। तो रोशनी के तहत इनके केसेस रिकमेंड भी हुए थे, इंतकाल भी हुए थे। हाई कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि जब ये रोशनी एक्ट रिपील हो गया तो आप अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढो। इस अल्टरनेटिव रेमेडी उनके पास अभी फॉरेस्ट एक्ट के तहत भी जमीन फॉरेस्ट की थी, एक जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी 1961-62 की है, वहां फॉरेस्ट ये महकमे की है और फॉरेस्ट महकमे से ही जेडीए को ट्रांसफर हुई थी। ये जो कॉलोनी रूपनगर है उसमें से इनकी 26 कनाल 7 मरले जो जगह है वो ये इनको 47 से पहले ये इनके बाप दादा जो थे वो कल्टीवेशन पोजीशन में थे। उनके राइट जो थे वो LB 6 के तहत भी थे, आज 432 के तहत भी थे।
जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता है वो 78 से ऑनवर्ड कंटिन्यूसली इनका है। मुटेशन जो करेक्शन ऑफ एंट्री की गई वो भी इनके हक में एक हुक्मनामा जारी किया गया है तहसीलदार ना फाइनेंशियल कमीशन के ऑर्डर के तहत, जिसमें करेक्शन ऑफ एंट्री के लिए कहा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि जो लैंड जितनी जेडीए को जानी थी वो उस खसरा से चली गई थी उस वक्त, ये लैंड तो जो 26 कनाल 29 मरले है और 7 मरले है और वो तो उनको ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। तो 2-3 बार नेगोशिएशन भी हुई। मैं समझता हूं कि इनके साथ नाइंसाफी हो गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा जी वकील साहब, अब ऑल्टरनेटिव क्या है जी? क्या अदालत में ही ये केस लड़ा जाएगा या अदालत से बाहर भी कोई ऑप्शन है? अदालत से बाहर, अदालत ने कहा अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढो। अल्टरनेटिव रेमेडी हमारे पास लीगल अभी 2-3 रास्ते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रही है वो 2 बार जो बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने कहा कि जी हम इनको 26 कनाल 7 मरले में से दे रहे, वापस इनको रिटर्न करेंगे जी। जब इनको उनका मानना ये था कि ये कोई इंक्रोचर नहीं है, ये तो ना ही तो ये लैंड इनग्रैबर है, ये तो बाप दादा से पुश्तनी बाशिंदे यहाँ के हैं और इसीलिए इन पर पुश्तनी बाशिंदे हैं। ये आप गलती से इन्होंने कोई इंतकाल नहीं करवाए, फिर भी इनके राइट्स हैं कब्जा मुखालफाना। अगर देखा जाए तो उसके तहत भी देखिए मालिक है, S-432 नहीं लेते, LB-6 नहीं लेते। अगर ये उसके बावजूद ही गवर्नमेंट तो कह रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से दो बार बातें हुई है, मीटिंग हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी में, उसमें मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया था। फिर पेच कहां पर फंस रहा है? पेच फंस रहा है कि LG साहब जो है वो एडमिट कर गए इनपुट्स के बेसिस पे 26 जनवरी 2022 को कि इनके साथ नाइंसाफी हुई। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शायद कहीं ना कहीं को पेच फंसा हुआ, जेडीए के जो वाइस चेयरमैन है वो एडमेंट है, जिद्दी टाइप के लोग इंसान है, वो समझता है, कहता है कि जी 2015 में मैंने अलॉट कर दिया। भाई जब जमीन खाली नहीं थी अलॉट कैसे हो गई? वो उसको देना चाहता है, जब जमीन वैकेंट थी ही नहीं तो अलॉट कैसे हो गई? ये तो 47 से वहां उसी जगह आबाद है। तो वो कहता नहीं जी मैं जिनको अलाटी है उनसे पैसे ले लिए मेरे, अब जमीन की वैल्यू बन गई। पेच कहीं अड़ा हुआ है जेडीए के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो मैं समझता हूं ये लोग तभी बरहम होके आ जाए, कहा जी 30-31 दिन हो गए, क्या फायदा है ये? तो मैं समझता हूं कि ये LG साहब ने जो कहा और बीच में जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है स्टेट में कुछ ऑफिसरों की, वो आड़े आ रही है इसमें। चलिए बहुत शुक्रिया जी वकील साहब ज्वाइन करने के लिए। कि ब्यूरोक्रेटिक फाइला फाइली और नोटा नोटी के बीच 33 दिन हो गए जी रूपनगर के मामले को और अभी तक वो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जबकि इसी प्रोग्राम में बीजेपी की तरफ से भी यह बात कही गई थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस मामले को उठाया जाएगा, इंसानी बुनियादों पर उस मसले को हल किया जाएगा। लेकिन आशियाने टूटे हैं, 33 दिन हुए हैं और अभी तक भी इंसाफ के मुंतज़िर